मेरा तो और ना कोई तुम्हारे लाखों दीवार कि बाबा आपको चाहने वाले तो बहुत हैं, लेकिन मुझे चाहने वाला सिर्फ आप हो ना बाबा। ये दुनिया थोड़ी मुझे चाहती है। मेरा तो भरोसा सिर्फ किस किस का भरोसा है? आओ फिर ताली के साथ में कहते हैं बाबा को कि बाबा निगाहे फिर क्यों बैठे, निगाहे फिर क्यों बैठे, मेरा तो और ना कोई, निगाहे फिर क्यों बैठे, मेरा तो और ना कोई, तुम्हारे लाखों दीवाना, तुम्हारे लाखों दीवाने, मेरा तो और ना कोई, मेरा तो और ना कोई। कौन आज अपने जीवन की डोर बाबा के हाथ में सौंपेगा? आज कह के जाना मेरे तरफ मत देखो, आज ये बात बाबा से करके जाना। लगाओ ताली जोरदार, 1 2 3 लगाइए वीडियो तक। बहुत सुंदर भाव है, कह के देखिएगा तो आपके दिल की बरसात में आनंद आएगा आपको। अगर तुम मुस्कुराते हो तो मैं भी मुस्कुराता हूँ, अगर तुम मुस्कुराते हो तो मैं ये बात ये कीर्तन है, ऐसे ही करना है कीर्तन को। अगर तुम मुस्कुराते हो तो मैं भी मधुर बंसी बजाते हो तो मैं भी गुनगुनाता हूँ, मधुर बंसी बजाते हो तो मैं भी गुनगुनाता हूँ, हंसाए हो तो मैं हंसता हूँ, हंसाए तो मैं हंसता हूँ, मेरा तो और ना कोई, हंसाए तो मैं हंसता हूँ, मेरा तो और ना कोई। इस कोरोना काल में आपने अच्छे अच्छों की पहचान रखी, अपने अपने नहीं हुए, अपने रिश्तेदार अपने सगे संबंधी नहीं हुए। पिता की लाश जा रही थी, बेटा इधर से देख रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं थी कि वहां तक जाके कम से कम चरण में छू लूं अपने पिता के। सही बात है ना? हाँ, पहले 80 की बहुत मान्यता थी, इस कोरोना ने तो 80 तक के हाथ में नहीं लगे देगा। इसलिए मेरा तो और ना कोई तुम्हारे लाख दीवाने, मेरा तो और ना कोई तुम्हारे लाखों दीवाने। लगाओ ताली और कहना बाबा से बुलंद आवाज में, क्या तुम्हारे ही भरोसे तो मेरी ये जिंदगानी है, कबूल ही बता मुझसे
रुलाए क्यों मुझे बाबा, रुलाए क्यों मुझे बाबा, मेरा तो और ना कोई, रुलाए क्यों मुझे बाबा, मेरा तुम्हारे लाखों दीवाने, मेरा तो और ना कोई, मेरी बिगड़ी बनाने वाला, मुझे अपना बनाने वाला, तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य वाली बात है कि जब मैं ये समझती हूँ बाबा मेरे यहाँ आके बैठे, वो मेरी बात सुन रहे हैं। मेरी बिगड़ी बनाने वाला, मुझे अपना बनाने वाला, दुख जब जब भी
बोली श्याम प्यारे की, बोली मोर छड़ी वाले की। श्याम बहादुर दर्शन को आए, ताल मंदिर के बंद पाए। मोरी छड़ी से ताले को तोड़ा, मोरी छड़ी से तालों को तोड़ा। शीश झुका कर बाबा से बोला, रसिया सावरा, ओ तेरी बहुत बड़ी संगीताई। ओ मोरी छड़ी लेके आई, रसिया सावरा, तेरी बहुत बड़ी संगीताई। मोरी छड़ी रसिया सावरा, तेरी बहुत बड़ी संगीताई। जिसको जिसको ऐसा लगता है कि हमारे शीश के ऊपर से भी मोर चिड़ी का छाया बाबा ने देना चाहिए, पूरे हाथ खोल के और ये ताली किसी को देते हुए 1 2 3 मोर छड़ी की महिमा में आदि, श्याम धनी को रखे हैं प्यारी। मोर छड़ी की महिमा में श्याम धनी को रखे हैं प्यारी। अर्श के रोतों को हंसाए, अर्श के रोतों को हंसाए, सारे संकट पल में मिटाए। रसिया सावरा, बाबा रसिया सावरा, तेरी बहुत बड़ी संगीताई। रसिया सावरा, तेरी बहुत बड़ी संगीताई। और सुना लगातार, मोर छड़ी का जादू निराला, जिसको थामे, मोर छड़ी का जिसको थामे, लीली छड़ी कर तोड़ा ले आए, लीली छड़ी कर तोड़ा ले आए। सारे संकट पल में मिटाए, सारे संकट पल में मिटाए। रसिया सावरा, तेरी बहुत बड़ी संगीताई। मोरी छड़ी लेके आई, रसिया सावरा, तेरी बहुत बड़ी संगीताई। तेरी बहुत बड़ी, तेरी बहुत बड़ी ये मोर छड़ी वाले की, बोली श्याम प्यारे की, बोली खाने के सहारे की। बाबा के बारे में किन किन प्रेमियों को नहीं बताइए, बताइए। नहीं बाबा, नहीं। बाबा शीश के दानी कैसे बने, पता है? बाबा की कहानी पता है?
नहीं पता? देखिए वीडियो, इनको कहते हैं शीश की दानी। क्या कहते हैं? बोलिए शीश के दानी की, बोलिए तीन बाणधारी की, बोलिए लखदातार की, बोलिए धारे के सहारे। माता अहिलवती और वीर बनी भीम के पुत्र है। इनका नाम बर्बरीक था। क्या था? अब बर्बरीक क्यों था? क्योंकि जब बाबा का जन्म हुआ तो बाबा के जो बाल थे वो शेर के जैसे घुंघराले थे, इसलिए नारद जी ने उनका नाम क्या रखा? क्या रखा? बर्बरीक। माता से अस्त्र शस्त्र विद्या सीखी। उनके माँ का नाम है अहिलवती। बोलिए माता अहिलवती की। महज 14 वर्ष का बालक, कितने साल का बालक? 3 बाण जो मिले वो भगवान शंकर से मिले। अग्निदेव से धनुष मिला, 3 बाण शंकर से मिले। और क्षत्रिय धर्म की नीति सिखाई माँ अहिलवती ने। कुरुक्षेत्र में युद्ध होने वाला था कौरव और पांडवों के बीच में। अचानक युद्ध का समाचार लेकर नारद जी आ पहुंचे और बर्बरीक से कहने लगे कि आपके वंशियों का युद्ध होने वाला है और आपको भी उसमें सहभागी होना है, हिस्सा लेना है। अब वो माता से क्षत्रिय धर्म की नीति सीखी थी और क्षत्रिय धर्म ये कहता है कि प्राण जाए पर वचन न जाए और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना है। माता से आज्ञा लेकर बर्बरीक चल पड़ा युद्ध भूमि की ओर। इनके ऊपर जिनका हाथ है ना वो है हमारे छलिया, जिनका नाम है भगवान कृष्ण भगवान। जब वन में से जा रहे थे तो अचानक भगवान एक ब्राह्मण का रूप धरकर बर्बरीक के समक्ष आ गए और पूछने लगे कि आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हो, किस लिए जाना है? 14 वर्ष के बालक ने जिस प्रकार बुद्धि होती है छोटी सी कह दिया कि मैं युद्ध लड़ने के लिए जा रहा हूँ, माँ अहिलवती का बेटा हूँ और पांडव वंश का लाडला हूँ। भगवान पूछने लगे कि अरे वो युद्ध में तो बड़े बड़े महारथी आएंगे युद्ध लड़ने के लिए, तू इतना सा बच्चा क्या करेगा? तो कहने लगे ये 3 बाण जो मेरे पास है ना, ये मुझे भगवान भोलेनाथ ने दिए हैं। इस 3 बाणों में इतनी शक्ति है कि अगर एक बाण से मैं निशाना साधूं तो सबको निशाना बना सकता हूँ। दूसरा बाण जब चलाओ तो ये सृष्टि का विनाश कर सकता हूँ। तीसरे बाण की मुझे कोई जरूरत नहीं। भगवान तो अंतर्यामी थे, सब जानते थे, लेकिन रचा रचाया तो सब भगवान का खेला होता है। कहने लगे क्या तेरे बाण में इतनी शक्ति है? ये जो सामने पीपल का वृक्ष दिख रहा है ना, अगर तेरा एक बार इन पीपल के वृक्ष के पूरे पत्ते, सारे पत्ते अगर छेद कर बता दे तो मान लूंगा तू भी बलियों में बलवान है। छोटा सा बालक अपने माँ का ध्यान किया, भोलेनाथ का ध्यान किया और लगाया तीर निशाने पर। पीपल के पेड़ के पूरे पत्ते छेद दिया उस बाण ने, लेकिन एक बाण भगवान ने अपने पैर के नीचे छुपा कर रखा। तीनों लोगों का भ्रमण करते हुए वो बाण भगवान के पैरों में आकर गिर पड़ा और वहां घूमने लगा। तो बर्बरीक समझ गए और कहने लगे हे ब्राह्मण देव, एक पत्ता आपके पैर के नीचे है, कृपया करके आप वो पैर अपना हटा दीजिए।
भगवान समझ गए कि ये कोई मामूली बालक नहीं है, और वही भगवान ने उन्हें दिग्विजय नाम दिया। क्या दिया? तो हमारे श्याम बाबा का एक नाम क्या है? दिग्विजय। दिग्विजय यानी जिसे इस दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। माता से वचन लेकर आए थे भगवान शंकर ने, जब 3 बाण दिए तब भी कहा था कि इन 3 बाणों का उपयोग आप कहाँ करोगे? युद्ध भूमि में तो करना है, लेकिन आप हमेशा हारेगा। और प्राण जाए पर वचन चल पड़ा अपने नीले पर बैठकर। एक छोटा सा बालक बरबरी पहुंच गया कुरुक्षेत्र में, ढूंढने लगा माधव को कि माधव कहाँ हो, क्योंकि माता ने बताकर भेजा था वहां जाओगे तो सबसे पहले किससे मिलना? माधव से मिलना। किसी ने और भड़का दिया कि अरे तेरे वंशी जो पांडव वंशी है ये सिर्फ 5 है, और साथ में अकेले कृष्ण भगवान है। कौरव की तरफ तो नारायणी सेना है, तो तुझे किस तरफ से लड़ना पड़ेगा? पांडवों की तरफ से। मेल मिलाप हुआ। अर्जुन, युधिष्ठिर सबने अपने भतीजे को निहारा। अब जब उनसे पूछा गया कि युद्ध में आप किस पक्ष का साथ दोगे, तो बरबरी कहने लगा कि मैं वचनबद्ध हूं, मैं तो हारेगा साथ दूंगा। जो पक्ष हारेगा उसका मैं साथ दूंगा। तो कन्हैया भी विचार में पड़ गए कि अगर ये पांडव हारेंगे तो ये पांडव की ओर होगा, कौरव हारेंगे तो ये कौरव की ओर होगा, और अगर ऐसा ही खेला चलता गया तो इस युद्ध का कोई निकाल नहीं हो सकता। अचानक एक युक्ति चलाई, नाम है छलिया। देखो ना, हाथ में बांसुरी पकड़े हैं तो हाथ टेढ़े हैं, पैर भी टेढ़े हैं, कमर भी टेढ़ी है, सीधा कहाँ है कान्हा हमारा? टेढ़ा तो टेढ़ा ही है। तो ऐसी टेढ़ी मेढ़ी युक्ति लगाई और कहने लगे उस बालक से कि हे बालक, हे बरबरी, अगर आप अपने वंशियों को जिताना है तो इस युद्ध भूमि को, इस रणभूमि को एक शीश का दान लगने वाला है। एक शीश का दान लगने वाला है, और वो शीश के दान के लिए केवल 3 लोग ऐसे हैं जो योग्य हैं। एक है अर्जुन, एक हो मैं स्वयं, और एक हो आप बरबरी। तो बालक कहने लगा कि हे प्रभु, मैं तैयार हूं। अगर अपने वंशियों को जिताना है और इसके लिए ये युद्ध भूमि अगर मेरे शीश का दान मांगती है तो मैं इसलिए तैयार हूं प्रभु। मां ने एक कटार दी थी साथ में, तो 3 बाण लेकर आया था। छोटा सा बालक, 14 वर्ष का बालक निकाला अपनी कटार, एक हाथ से अपने केश पकड़े, दूसरे हाथ से कटार अपने गर्दन पर रखकर दे दिया शीश का दान, और वहां से कहता है बोले शीश के दानी की। जैसे ही शीश का दान दिया, भगवान ने अपनी दिव्य ज्योति दे दी, क्योंकि आशा मन में लेकर आए थे कि मैं युद्ध देखूंगा, युद्ध में अपने शक्ति का प्रदर्शन करूंगा। तो बरबरी कहने लगे कि भगवान, अब तो मैं युद्ध नहीं खेल सकता, लेकिन देख तो सकता हूं। भगवान कृष्ण ने एक खंभ पर ले जाकर शीश को बिठा दिया और अपनी दिव्य ज्योति प्रदान की। युद्ध चलते गया, पांडवों की जीत हुई। सभी अपने अभिमान में चूर थे कि युद्ध हमने जीता है। भीम कहने लगा युद्ध मेरी वजह से जीता गया। अर्जुन समझा रहे थे, लेकिन उनको भी कह दिया नहीं अर्जुन, नहीं भाई, आप तो इतने विद्वान हो कि आप भी ऐसी नासमझी वाली बात करते हो। भगवान कृष्ण कहने लगे कि भीम थोड़ा शांत हो जाओ। एक महानुभाव ऐसा है और वो आपका पुत्र ही है, हम उसके पास चलते हैं जिसने ये पूरा युद्ध देखा है। अगर वो कह देगा कि ये युद्ध भीम ने जिताया है तो मैं भी मान लूंगा। चले चल पड़े 5 पांडव साथ में भगवान कृष्ण और पहुंच गए
शीश के दाने के पास, जहाँ शीश मुस्कुरा रहा था, भगवान ने प्रश्न किया कि बताओ बरबरी, युद्ध किसकी वजह से जीता गया? सबसे पहले तो शीश का दानी हंसने लगा और कहने लगा, हे प्रभु, मुझे ना तो कोई भीम दिख रहा था, ना तो कोई युधिष्ठिर दिख रहे थे, ना तो कोई अर्जुन के बाण दिख रहे थे, मुझे तो मारने वाले भी आप दिख रहे थे और मरने वाले भी आप ही दिख रहे थे। ऐसे वचन सुनकर भगवान कृष्ण खुश हुए और कहने लगे कि बेटा, जब घोर कलयुग आएगा, जब अधर्म इस धरती पर पड़ेगा, जब पाप पड़ेगा, तब कलयुग में उस अधर्म को नाश करने के लिए, उधर्म का नाश करने के लिए, पाप का नामो निशान मिटाने के लिए आपका जन्म होगा और आप कौन बनोगे? कलयुग के अवतारी बनोगे। इसलिए बाबा को कहते हैं, बोल कलयुग के अवतारी की जय हो। सबसे प्यारा नाम श्याम। हमारे माधव को खुद का सबसे प्यारा नाम कौन सा लगता है? श्याम। तो भगवान कहने लगे कि बेटा, कलयुग में आप मेरे नाम से जाने जाओगे, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? श्याम बाबा कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलिए श्याम बाबा की जय, बोलिए खाटू नरेश की। इस प्रकार बाबा ने अपने शीश का दान दिया, शीश की दानी कहलाए। खटवा गांव में एक ही जगह बाबा का शीश मिला। राजा को स्वप्न में आए कि हे राजा, मैं यहाँ हूँ, मुझे यहाँ से निकालिए और मेरा भव्य मंदिर बनाइए, जो आज खाटू नाम से जाना जाता है। वो राजा का नाम था खटवांग राजा। क्या नाम था? खटवांग राजा। बोलो खाटू नरेश की जय, बोलो लखदातार की जय। बाबा ने द्वापर युग में जो किया वो किया, लेकिन कलयुग में इनके अनगिनत परिचय थे। जो प्रेमी 1-2 साल से बाबा से जुड़े हैं या जो 5-6 महीनों से भी जुड़े हैं, बाबा ऐसे हैं कि उनको भी उन्होंने परिचय दिया है। ये मैं गारंटी से कह सकती हूँ। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है यहाँ पे जो बाबा से पहले से जुड़ा हो और बाबा ने उसे अपना परिचय नहीं दिया। सही है ना? किसी न किसी रूप में आकर बाबा ने अपना परिचय जरूर दिया है। भैया कड़ी 5 बजे 5 आइए। त्रेता युग में राम बना, द्वापर में घनश्याम बना, अपने भक्तों की खातिर आज तू बाबा, है ना? अभी बताया मैंने, अपने भक्तों की खातिर आज तू बाबा, कोई नहीं है इस कलयुग में, कोई नहीं है तुम सा देव महान तेरा जय। शीश के दाने खाटू वाले श्याम। इतना तो हम गारंटी से कहते हैं कि इनके दरबार में जो हार कर आता है ना, भले ही किसी दरबार में उसकी सुनाई ना हो, लेकिन इनके दरबार में उसकी सुनाई जरूर होती है। आइए प्रेमियों, पूरे पूरे हाथ खोलकर शीश के दाने मोहब्बत वाले खाटू वाले श्याम। Jesus.